परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्वालियर संगत, महाराष्ट्र संगत, दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि जब भी ग्वालियर में आती हूँ तो गुरु महाराज इतनी दया, इतना प्रेम, इतना स्नेह देते हैं कि संभाले नहीं संभल पाता। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं आती एक कार्यक्रम के लिए हूँ और बाद में मुझे 2-3 कार्यक्रम और मिल जाते हैं। यानी कि गुरु महाराज का पता नहीं कि इस संगत के साथ मेरा क्या रिश्ता है। एक तरफ भौतिक संसार से देखो तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखो तो मेरा और आपका बहुत ही घनिष्ठ यानी बहुत ही गहरा संबंध है, वो है जीवात्मा का। यानी कि जो जीवात्मा आपके अंदर है वही मेरे अंदर है और हम सभी की जीवात्मा उस परम पिता का अंश है और इसीलिए हम सभी एक जगह पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं हमेशा यही समझती हूँ कि मेरी जीवात्मा बड़ी सौभाग्यशाली है कि हर बार ग्वालियर की धरती में आती है और सत्संग के इस जल से, इस समुद्र में हर बार गोता लगाती है। यानी कि आपके इस पावन धरती पर बार बार आने का योग मुझे मिल रहा है। ये गुरु महाराज की असीम दया है। 3 दिन से जो ग्वालियर के अंदर में पारोली गांव में हमारे माननीय सुरेश राजपूत जी ने जो 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया था, उसमें हमने देखा कि भारतवर्ष से सभी प्रांतों से लोग आए थे और सभी ने अपने अपने व्यक्तिगत को रखा, गुरु महाराज की गरिमा को रखा, गुरु महाराज की महिमा को रखा और हम सभी ने उस सत्संग से अपने आप को बहुत नहाया। उसके बाद जाना था, लेकिन आज का ही रिजर्वेशन है रात का, पर पता नहीं गुरु महाराज को कुछ और ही मंजूर था। आज का ये सत्संग हमारे अरुणा जी और सत्येंद्र भाई साहब किसी और दिन रखने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर किसी 2-3 दिन में रखना ही है तो क्यों ना 5 तारीख को रख ले, क्योंकि ताई जी चले जाएंगे। तो ये जो प्रेम उन्होंने हमें दिया है, उन्हीं के सिवा ऐसा नहीं कि संगत में यहाँ कोई नहीं प्रेम करता। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि ग्वालियर का बच्चा बच्चा छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और हमारे अरुणा जी की जो बेटी है, उसका जो मानस पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस बेटी के लिए उसके नए संसार को, वैवाहिक जीवन को शुरू करने से पहले इतना नेक उद्देश्य रखा है कि गुरु महाराज के सत्संग को रखकर आज उस बेटी के वैवाहिक जीवन को शुरू करने का प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, ये मौका जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता और ये सोच संसार में हर किसी के पास भी नहीं होती, लेकिन इन्होंने सोचा। तो देखिए, जब बेटी की शादी करनी है तो गुरु महाराज के पदार्पण से करनी है। यानी कि शादी का जो भी काम होगा वो बाद में होगा, सबसे पहले गुरु का पदार्पण यानी गुरु महाराज का स्वागत और आगमन होगा और इसी उपलक्ष्य में आज का इस सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। ये बात गुरु महाराज ने बहुत पहले बताई थी कि प्रेमियों, संसार में आगे चलकर ऐसे माता पिताओं का निर्माण होगा जो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और संसार में ऐसे माता पिता का भी निर्माण होगा जो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर सकते हैं, उनका भविष्य का पतन कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए आज ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में गुरु महाराज ने एक छोटा सा पैगाम हमारे आपके लिए दिया है। शायद किसी को पता है, किसी को नहीं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि
क्योंकि बहुत शादी के सत्संग का है, इसीलिए उसी बारे में थोड़ा और ज्यादा बताने की कोशिश करूंगी। गुरु महाराज ने एक सत्संग में बताया था कि पहले इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष के परिवारों में, भारतवर्ष के घरों घरों में बच्चों को ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि अगर घर के बड़े बुजुर्ग घर के बाहर बरामदे में बैठे हैं तो छोटे घर के छोटे बाहर भी नहीं आते थे, घर के किसी दूसरे रास्ते से बाहर चले जाते थे, क्योंकि ये उनके सामने से जाना मतलब बड़े बुजुर्गों का अपमान समझ लेते थे। गुरु महाराज ने कहा कि ये संस्कृति, ये संस्कार धीरे धीरे खत्म हो गए। इससे और अलग फैशन जग में आने लगा, संसार में आने लगा कि बच्चों में ये उदारता आ गई कि गुरु महाराज ने कहा कि वो संस्कार जो थे माता पिता के, कि बच्चे के किसी बड़े बुजुर्ग के सामने, किसी मेहमानों के सामने, घर के छोटे उनके सामने नहीं आते थे, उन्हीं को देखकर पीछे से हटकर कोई और रास्ते से निकल जाते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आजकल और कुछ नया जमाना बदल गया। उन्होंने कहा कि अब ये संस्कार खत्म हो गए। अब कभी किसी घर में जाओ तो अगर माता पिता अपने बच्चों से कहते, कोई काम करवाते हैं, कुछ काम करने के लिए कहते हैं, तो बच्चे उस काम को टाल देते हैं, यानी कि बहाना कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी बड़े बेटे से कुछ कहा तो वो छोटे से कहता है, छोटा और छोटे से कहता है, यानी कि बात को टालते हुए उस बात को निकल जाता है और माँ बाप की बातों की अवहेलना हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा कि ये दूसरे श्रेणी के बच्चे हैं जो बात को तो मानते हैं लेकिन पूरी तरह पूरा नहीं करते, बस एक दूसरे पर ढकेलते जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब तीसरी श्रेणी के बच्चे हर घर में आ गए हैं और वो श्रेणी है बहुत ही भयानक, जिसका सत्य हर घर में झलक रहा है। बहुत ही बिरला कम परिवार है जिन परिवारों में आज माता पिता का सम्मान, उनकी इज्जत दी जाती है, उन्हें इज्जत कराया जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तीसरे श्रेणी के बच्चे वो हैं कि अगर माँ बाप उन्हें कुछ कहे तो वो मुंह पे ना बोल देते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हर घर में अगर कोई माता पिता कहे कि बच्चा ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, पहले तो भी वो मर्यादा में रहकर उस बात को टालने की कोशिश करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मुंह पर साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि आप रामायण को पढ़ते हो, महाभारत को पढ़ते हो, सुनते हो, आपने रामायण को पढ़ा है तो रामायण में से क्या सीखा कि जिस राम को अगली सुबह राज्याभिषेक कराकर राजा घोषित करने वाले थे अयोध्या के, उसे रात में ही पिता के आदेश को मानकर वन को जाना पड़ा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को मेरा राज्याभिषेक है और मुझे आज रात को वनवास मिल रहा है। क्यों, किस लिए? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा ही नाम नहीं मिला। उन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। वो सब जानते थे कि हमारे पिता ने नहीं किया, उनसे करवाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता का, माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जिसने वनवास दिया उस कैकेयी को भी उन्होंने प्रणाम किया, उसे कहा कि आपने मुझे आपके आदेश के लायक पुत्र समझा माता, मैं आपका बड़ा ऋणी, बड़ा धन्य हूं कि आपने किसी ही उद्देश्य से क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपके किसी आदेश को मानने का मौका तो दिया। सोचिए, जिस बेटे को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, वो बेटा अपने सौतेली माँ से क्या कह रहा है कि तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे किसी वचन पालने का काम तो आया। और आज के परिवार में देखो, आज के घरों में देखो, गुरु महाराज ने कहा कि भारतवर्ष में ये संस्कार कब के खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि आज के बच्चों को अगर माता पिता कोई चीज कहते हैं तो मुंह पर मना कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, आप खुद देख लो क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रेमी हो, सत्संग में केवल बड़ी बड़ी बातों सुनने के लिए नहीं जाना। गुरु महाराज ने कहा कि पूरे सत्संग को अगर आप सुनकर दिल में, मन में रखना चाहते हो तो ये कभी मत करना। सत्संग में आपको चाहे 1 घंटे का सत्संग मिले या 3 घंटे का, लेकिन उस सत्संग के 3 घंटे में से केवल एक बात ऐसे अपने जीवन में उतार लो, एक बात को ऐसे गांठ मार लो कि जिससे आपका जीवन बदल जाए और आपको देखकर लोग बदल जाए। आज हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। तो प्रेमियों, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी, पहले हमें तो बदलना होगा। और इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आजकल के परिवारों में माता पिता
पिता के संस्कार खत्म हो गए तो बच्चों में कहां से आएंगे। एक गुरु महाराज ने फिर कहा कि आज के परिवारों में जाकर देखो, पहले जमाने में जब बेटी की शादी कराई जाती थी तो सबसे पहले माता अपनी बेटी को, हर माँ अपनी बेटी को एक ऐसी सलाह, ऐसी सीख देती थी कि उस सीख से, उस संस्कार से वो जो बेटी जिस घर में जाती थी उस घर का भी बड़ा उद्धार हो जाता था। इसीलिए माताएं कहती थी कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो रही है, कल से ये घर तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा, लेकिन जिस घर में तुम जा रही वो अपना हो जाएगा। माता पिता से जो संस्कार मिले हैं उस संस्कारों की लाज रखना। भले हमारे परिवार को भूलने का मौका मिले तो भूल जाना, लेकिन अपने ससुराल के परिवार को इतना प्रेम, इतना स्नेह देना कि हमारे संस्कारों को कभी भी छोटा और नीचा मत दिखाना। और हम सब जानते हैं जो हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो इस संस्कार को पा रही हैं, उन्होंने दिया है। इसीलिए पहले जमाने में इतने तलाक, इतने डिवोर्स नहीं होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? गुरु महाराज ने कहा आज तो शादी को 6 महीने नहीं हुए कि तलाक का रिसीट पेपर घर पर आ जाता है कि हमारी बेटी आपके घर में सुखी नहीं है। लेकिन माँ बाप ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस घर में उसे ऐसा क्या दुख मिला कि तुम्हारी बेटी ने 6 महीने में उस घर को छोड़ने का फैसला किया। गुरु महाराज ने कहा कि गलतियां हमारी यानी कि बड़े बुजुर्गों की है, दोष हम बच्चों को दे देते हैं। और ये गलतियां क्यों हो रही? क्योंकि हमने अपने खान पान को बदल दिया, इसीलिए ये गलतियां हो रही है। गुरु महाराज ने कहा कि आपके घर में अगर शुद्ध सात्विक आहार बनेगा तो आपके बच्चों का चरित्र ऊंचा और बड़ा पवित्र होगा। लेकिन अगर आपके घर में आपका परिवारों का खान पान अगर अशुद्ध होगा, गलत होगा, गलिच्छ होगा, तो उनके संस्कार को आप कभी बचा नहीं सकते। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि आपको सबसे पहले अपने संस्कारों को बचाना होगा। इसीलिए तो गुरु महाराज बार बार सत्संग में जब भी हम लोग जाते थे, सभी ने सुना होगा कि जब सत्संग होता था शुरू, तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे नर और नारियों, जब आप सत्संग में आते हो तो अकेले मत आना। भाइयों से कहते थे कि हे भाइयों, आप सत्संग में अकेले मत आना, अपनी देवियों को, अपने बच्चों को साथ में लेकर आना। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये अकेले आए तो ये अकेले संस्कार को ले लेंगे और घर जाकर जब ध्यान भजन सुमिरन करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करेंगे, तो इनके परिवार के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। और लेकिन अगर साथ में पत्नी और बच्चों को लेकर आएंगे तो साथ में सभी को वही संस्कार मिलेंगे जो गुरु महाराज उन्हें देना चाहते हैं। तो ना इनकी भक्ति में बाधा होगी, ना संस्कार में कोई अड़चन होगा। इसीलिए बच्चों का भविष्य अच्छा निर्माण होगा। इसीलिए गुरु महाराज बार बार कहते थे कि परिवार में कभी भी अगर आप सत्संग के लिए जाते हो तो अकेले मत जाना।